नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज मेरे यानी कि भव्य नारंग के साथ। और करण गेट पर स्थित है एक गारमेंट्स का शोरूम, जहां पर आप चौंक जाएंगे कि ये 70 साल की बुजुर्ग महिला है। ये देखिए, काले रंग की शॉल जिन्होंने सिर पर ओढ़ी है, 70 से 75 वर्ष की बुजुर्ग महिला। और ऐसी महिला का दुकान में आना, ग्राहक बनकर सभी सेल्स पर्सन्स को उलझा देना कि मुझे ये दिखाइए वो दिखाइए, और उसके बाद चोरी करना, एक के बाद एक सामान को जो है छुपाना अपने शॉल में, अंदर की तरफ छुपा लेती है। एक पूरा वेलवेट का सूट सेट था, 3 पीस सूट सेट, जिसमें एक प्लाजो और एक शॉल को, ये आप देखेंगे जो शॉल ओढ़ कर आई हैं, इस शॉल के अंदर ये छुपा लेती हैं। और जो कुर्ता है वो जानबूझ के छोड़ देती है ताकि शक ना हो दुकानदार को कि कोई पीस कम हुआ है। और जो काउंटर है, ये देखिए काउंटर है, यहाँ पर वो रख देती है कुर्ते को, लेकिन शॉल और प्लाजो अपने साथ ले जाती है। हालांकि दुकानदार यहाँ पर है, और मैं आप लोगों को दिखा दूं कि कितनी भीड़ है। सर्दियों की लगभग हर जगह सेल चल रही है, ऐसे में ग्राहकों का बाजार में आना लगा रहता है, भीड़ लगी रहती है। लेकिन आप खुद सोचिए कि देर शाम को 70-75 वर्ष की कोई महिला ग्राहक बनकर आए सूट देखने के लिए, और बच्चों को बोले ऑल्टरेशन के लिए आए। एक महिला भी बैठी है, उनको बोले कि बेटा मुझे सूट दिखा दे, हर किसी को कहीं ना कहीं मसरूफ़ कर दे कि ये दिखाइएगा वो दिखाइएगा, हर कपड़े की क्वालिटी चेक करे। फिर यहाँ पर उनको 3 से 4 पीस सूट के दिखाए जाते हैं, और जो उनको सबसे ज़्यादा पसंद आता है, अब शातिराना हरकत देखिए, जो पसंद आया, हाथ लगाया, क्वालिटी अच्छी लगी, उसका प्लाजो और उसका शॉल जो है वो अपनी शाल के अंदर छुपा लिया और कुर्ता छोड़ दिया, क्योंकि दुकानदार बाद में देखेगा, गिनेगा उसके कितने आर्टिकल हैं, और ऐसे में उसको कभी महसूस नहीं होगी जब वो कुर्ता देखेगा, और ऐसे में वो महिला बच जाएगी। लेकिन कैमरा लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमराज में तस्वीरें कैद हो जाती है, इसलिए हमेशा अपील करते हैं सीसीटीवी कैमरास अपने जो आपका दुकान है, आपका ऑफिस है, कहीं भी जो आपके व्यवसाय का जरिया है, वहाँ पर ज़रूर लगवा के रखिए, क्योंकि चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में दुकानदार हमारे साथ है, आइए उनसे जानते हैं। सर, कब की ये पूरी घटना है और हुआ क्या था? ये शाम को 5:45 बजे के करीब एक लेडीज़ आई थी, बुजुर्ग, लगभग 75 ईयर्स एज होगी। उन्होंने आके अंदर स्टूल दे दिया बैठने का। तो लेडीज़ सूट वाले काउंटर पे आए जैसे, तो वो जो स्टाफ गर्ल थी वहाँ पे, और एक तरपाई वाली लेडीज़ बैठी थी जो अल्ट्रेशन का काम करती है, उनको जाने लगी बातों में। तरपाई वाले को जा दिया बातों में, दूसरे को ये दिखाओ वो दिखाओ, पहले खुद हाथ लगा के देखने लगी। उसके बाद उसने क्या किया, एक पीस को अपना साइड अपने पास खींच लिया और ऊपर दूसरे पीस रख के वो साइड पे रख दिए। उसके बाद उसने शर्ट साइड पे रख दी, और उसका फैंसी स्टॉल था जो अपना साथ थी, और उसकी अपना प्लाजो पैंट थी, वो उसने अपना शॉल खोली, और शॉल खोल के अपना सूट के अंदर अंडरग्राउंड कर दिया उसको। और उसने टोटली जहाँ वो बैठी, वो देख के बैठी थी, कैमरा उस तरफ उसको हाईलाइट नहीं कर रहा। ये तो बाद में बाहर के कैमरे से हमने उसकी पिक निकाली है, जो हमें दिख रही है कि बाहर के कैमरे में उसकी पिक आई। तो ये लेडीज आके काम कर रही है। महिला है, ये पहले देखी हुई है, कभी पहले दुकान पर आई है? नहीं, मतलब हम तो इस एज की लेडीज़ को सोच भी नहीं सकते कि ये काम ऐसा करेगी। मतलब जिस एज की लेडीज़ ये निकली 75 की, हमने तो सीनियर सिटीजन है, खड़े होने में प्रॉब्लम होती है, स्टूल उस हिसाब से दिया, बाद में देखा तो स्टूल में बैठ के वो अपने पीस अंडरग्राउंड डाल रही है। अकेली आई थी किसी के साथ? अकेली आई थी, वो अकेली एंट्रेंस करी है, पिछले गेट से उसने एंटर करी है शोरूम के, और फ्रंट वहीं से पिछले गेट से बाहर निकल गई। कौन सा है पिछला गेट? ये अपना शोरूम का, ये पहचान गारमेंट्स करण गेट पे ही है। तो बैक साइड के गेट से एंटर करा उसने, 2 एंट्री है इसकी शॉप की, तो पीछे वाले गेट से ही आई, पीछे वाले गेट से बाहर निकल गई पीस लेके। और कैसे, पैदल आई थी? रिक्शा? पैदल ही है, रास्ता पैदल की है। यहाँ से मार्केट के रास्ते में तो पैदल ही शो हो रही है, इसके आगे बाहर से कहाँ से आई वो कोई शो नहीं। लगभग कितने का नुकसान हुआ है? लगभग ये 4500 की रेंज का सूट था, जिसके वो अपना हैवी स्टॉल थी उसके साथ, और पैंट प्लाजो था वो साथ ले गई है अपना। लेकिन मतलब हैरानगी की बात ये है, नुकसान की नहीं है, कि हम आज के टाइम में बुजुर्ग बंदे को मतलब स्टूल देना भी पाप हो गया। उसने स्टूल पे बैठ के आराम से पीस अंडरग्राउंड कर लिया। हमने तो स्टूल इसलिए दिया कि चलो एजिड बंदा दे दो, बैठ जाएगी आराम से देख लेगी। लास्ट में जाते हुए निकलते ये कहेगी कि मेरी कल को अपना बहू को लेके आऊँगी तो 2 सूट लेके जाने हैं, और बाद में देखा तो महिला ऐसे लग रहा था शातिर है, क्योंकि कुर्ता छोड़ गई कि आप बाद में गिनेंगे आर्टिकल, तो कुर्ता उसने उठा के साइड पे रख दिया और 2 पीस उठा के अपना अंडरग्राउंड कर लिए और चुपचाप निकल गई। पुलिस को दी है आपने? अभी तक पुलिस को कंप्लेन नहीं करी, अभी हम वेट कर रहे हैं, शायद अगर ट्रेस आउट हो जाए या कुछ अपना आपके माध्यम से कहीं खबर पहुंच जाए, कोई हमें न्यूज़ दे दे कि ये लेडीज़ यहाँ रहती है। क्योंकि पहले भी एक बार ऐसे हुआ था, आपको सोशल मीडिया के मार्फत करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ से एक लेडीज़ कर गई थी और पकड़ी गई थी, पड़ोसियों ने बता दिया। यहीं से ही चोरी हुई थी एक बार पहले भी। और कौन था उस वक्त जो सेल्स गर्ल हो, उनको भी एक बार बुलाइएगा। सेल्स गर्ल को बुला रहे। बिल्कुल, आप चौंक जाएंगे कि अगर कोई नौजवान व्यक्ति होता, कोई लड़का कोई लड़की होती, तो एक बार को
शक हो भी जाता है दुकानदारों को कि शायद ये शातिर है व्यक्ति, लेकिन 70 से 75 वर्ष बुजुर्ग महिला आए, उससे ठीक से चला ना जा रहा हो, पैदल होती हुई आए, शोरूम के पिछले गेट से आए और पिछले गेट से गुपचुप निकल जाए और बोले कि मुझे स्टॉल दे दीजिए बैठने के लिए, लेकिन उसके बाद चोरी कर ले और वो तो सोचे कि वो बच जाएगी, कैमरास को देख के मुंह भी दूसरी तरफ कर ले। आप थे जी उस समय यहाँ पर? हाँ जी मैम। क्या हुआ था, क्या बोली थी आपसे वो महिला? कुछ नहीं बोल रहे थे, वो सूट दिखाने के लिए कह रहे थे बार बार। वो उनको सूट दिखाए, मेरा मतलब कि उनको कहा कि आप कलर बता दो, उन्होंने सारे निकलवा दिए मेरे से, तो उनको पसंद नहीं आया। फिर उन्होंने कहा मैं बहू को लेने जा रही हूँ। मेरे को नहीं पता था उन्होंने स्टॉल और वो प्लाजो उन्होंने रख रखा है उसके बीच में। और वो जाते वक्त मैंने उनको आवाज़ लगाई, मैंने कहा हाँ जी आप तो 2 सूट ले रहे थे, आपको तो रेंज की भी प्रॉब्लम नहीं थी। तो फिर वो कहते कि आ रही हूँ मैं बहू को लेके, और उन्होंने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा और वो सीधा चले गए। अब क्या क्या लेकर गई हैं वो? प्लाजो और स्टॉल ले गए हैं, सूट है ही रह गया। पहले आपने कभी उन महिला को देखा है आसपास खरीदारी करते? नहीं मैम, मैंने नहीं देखा। देखने में अच्छे घर से लग रही थी या ज़रूरतमंद लग रही थी? अच्छे घर से ही लग रहे थे देखने में, और उम्मीद भी नहीं थी कि वो ये काम करेंगे। कब मतलब हुई है ये चोरी की घटना? कल शाम की है मैम। तो भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी उस वक्त? 5-6 कस्टमर थे मैम मेरे पास उस टाइम। क्या नाम है आपका? प्रीत। आप भी थी उस वक्त? क्या हुआ था जी? मैम वो लेडी आई और ये गुड़िया डील कर रही थी उनको, तो इन्होंने मुझे बुलाया, मैं वहाँ गई, इतने तक वो लेडी जा चुके थे। लेकिन हम लोग तो ये सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी बुजुर्ग लेडी होकर ऐसे काम कर स्टूल भी मांगा था बैठने? हाँ जी हाँ जी, स्टूल देखो, कस्टमर आता है हम लोगों को स्टूल तो देना ही पड़ता है ना, स्टूल तो देंगे ही ना हम लोग। लेकिन हम लोग ये नहीं मान सकते थे कि इतनी बुजुर्ग लेडी ये काम कर सकती हैं। हमें बहुत ज़्यादा सुनकर एकदम बड़ा ही ज़्यादा वो लगा। आपको शक कब हुआ कि चोरी हुई है? शक जब हम लोग अपने सारा समेटने लगे देर रात को? हाँ, देर रात को नहीं मैम, हम 7 बजे के करीब हमें ये पता लग गया था कि हमें वो उसका सामान नहीं मिला। तो तब आपने सीसीटीवी कैमरास खंगाले? हाँ जी, भैया को बोला तो भैया ने सारा चेक किया तो हमें पता पिछले चला। गेट से बता रहे हैं महिला? हाँ दाखिल मैम, हुई? पिछले गेट से कौन सा आई। गेट है पिछला? मैम पिछला गेट है, देखो आप। बिल्कुल पिछले गेट से बताया जा रहा है वो महिला दाखिल होती है। हालांकि मैं आपको एक बार पिछला गेट भी दिखा देती हूँ। और नुकसान बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे हैरानी की बात ये है कि एक बुज़ुर्ग महिला आई और विश्वासघात कर दिया, विश्वास तोड़ दिया। इससे दुकानदार और ग्राहकों के रिश्तों पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है। ये देख लीजिए सर, यही है पिछला गेट, यहीं से आई थी महिला? यहीं से ही आई है और यहीं से बाहर गई है वो। यहाँ उसने थैला भी रखा है, एक जाते अपना थैला भी उठाया है और अंदर गया। वहाँ कैमरे को उसने बैक साइड पे रखा है, कैमरे के आगे उसने फेस नहीं किया। नजर पड़ गई थी उनकी हाँ, कैमरे पर। और उसके बाद लेकिन वो इस बाहर वाले कैमरे की निगाह में आ गई। अच्छा, यहाँ जो दुकान के बाहर भी 2 कैमरे लगे हैं उसकी विजन में आ गई आते जाते की। अंदर उसने कैमरे की तरफ मुँह नहीं किया, वो पीट करके रही है कैमरे की तरफ। ऐसे मामलों से कहीं ना कहीं दुकानदार का एक भरोसा उठता है और अब वो ग्राहकों को भी कहीं ना कहीं शक के नज़रिए से देखता है ऐसे में। हाँ जी बिल्कुल मैम, आगे से मतलब हमारे लिए हाईलाइट होगा। मैं तो आज जो कस्टमर आ रहा है हमें गलती लग रहा है कि किसी भी कस्टमर विश्वास ही नहीं कर सकते, कोई कितने का सामान उठा के ले जाएगा। यहाँ रश अमूमन रश रहता ही रहता है, मतलब इतना रश रहता है कि पैर रखने की जगह नहीं होती। तो हमें तो आज डर ही लग रहा है, जब भी रश लगता है हमें डर लग रहा है कोई सामान ना उठा के ले जाए। क्या नाम है सर आपका? रवि गेरा। और कितने वैसे उस वक्त लोग मौजूद थे दुकान में जब चोरी उस समय हुई? दुकान में मैम लगभग 5-6 जने मौजूद ही थे, हम खुद भी खड़े थे, तो इतना ज़्यादा रश भी नहीं था उस समय। जिस समय वो आके आराम से मतलब पूरे शातिर मिला है, मतलब एज के हिसाब से आप लगा लो कि 75 के हिसाब से उसकी पिक में एज नज़र आ रही है। मतलब तरीका देख के लग रहा है पहले भी ऐसी चीजें कर शातिर है वो, परफेक्ट थी उसको पूरी गेम। मतलब बंदे को डर होता है, कुछ होता है, उसको कहीं से कहीं तक किसी तरह का खौफ नहीं था। देखने में अच्छे परिवार की लग रही थी, अच्छे परिवार की लग रही है, जरूरतमंद नहीं लग रही। वो साड़ी पहन रखी है उसने, ऊपर बकायदा उसने एक चीज़ और स्वेटर वगैरह वियर कर रखा है जिसमें दबा के पीस ले गया। वो काउंटर के साथ ही बिल्कुल साथ खड़ी हुई है लग के, कैमरे के आगे तो आई नहीं। पूरी शादी तो सारा कुछ देखा है, कैमरा वगैरह देख के उसने सारा काम किया। कैमरा बैक साइड पे है और बैक ही रखी है। करनाल का मुख्य बाजार करण गेट, करण बाजार, और यहाँ पे गारमेंट्स की एक दुकान जो है ये मौजूद है। और ऐसे में महिलाएं अक्सर भीड़ जो है पहुँचती है सर्दियों के कपड़े खरीदने के लिए, वुलन कपड़े खरीदने के लिए। और ऐसे ही कल देर शाम एक महिला जिनकी उम्र का अंदाज़ा 70 से 75 वर्ष देखने से लग रहा था, वो पिछले ये गेट से अंदर दाखिल होती है और उसके बाद स्टूल मांगती है सेल्स गर्ल से कि मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता, मुझे स्टूल दे दीजिए। और जाहिर है कि कस्टमर
कस्टमर की सेवा तो दुकानदार करते ही हैं, वो स्टूल दे देते हैं, महिला बैठ जाती है और उसके बाद सब लोगों को बातों में बहला फुसलाकर मशरूफ़ कर देती है। जैसे ऑल्टरेशन में यहाँ पर ये बैठे हुए हैं, अंदर सेल्स गर्ल है, किसी को बोलती है मुझे ये दिखाओ, किसी को बोलती है मुझे ये दिखाओ, फिर उनको 3 से 4 3 पीस सूट सेट दिखाए जाते हैं। एक वेलवेट का सूट उनको पसंद आता है, वो सबकी क्वालिटी को हाथ लगा लगा कर टच करती हैं। साड़ी पहन कर आई थी, काले रंग की शॉल पहनी हुई थी और स्वेटर था, उसी में वो क्या करती हैं कि वो जो वेलवेट का सूट है उसका जो स्टोल होता है और जो प्लाजो होता है वो उसी में छुपा लेती हैं और फिर बोलती है मैं कल अपनी बहू के साथ आऊँगी, और पिछले गेट से बाहरों बाहर निकल आती है। और यहाँ पे उन्होंने एक बैग रखा था, जाने से पहले अपना बैग उठा के चली जाती है। सेल्स गर्ल उनके पीछे जाकर आवाज़ भी लगाती है कि आप तो कह रहे थे मुझे 2 सूट लेने, तो बोलती है नहीं मैं कल अपनी बहू के साथ आऊँगी। और इतने में जब देर शाम 7 साढ़े 7 होती है, दुकानदार सारा का सारा सामान जो है वो समेटने लगते हैं, तब नज़र पड़ती है कि कुर्ता तो वो महिला छोड़ गई लेकिन प्लाजो और स्टोल अपने साथ ले गई। सीसीटीवी कैमरास खंगाले जाते और महिला इतनी शातिर कि उसने दुकान में एंटर होते ही देख लिया था कि कैमरा जो है किस तरफ है और वो उस तरफ पीट करके खड़ी हो जाती ताकि उनका चेहरा साफ ना दिख पाए। और ऐसे में आप लोगों से हम हाथ जोड़कर अपील करेंगे, इस वीडियो को जितना हो सके उतना वायरल कीजिए। और वो महिला बैक से ज़रूर नज़र आ रही है, हमने आपको सीसीटीवी वीडियो फुटेज दिखाई है, तो ऐसे में अगर कोई भी उस महिला को जानता है, साइड फेस दिख रहा है, तो आप जल्द से जल्द सूचना दे सकते हैं। और अगर उस महिला के अंदर ज़रा भी शर्म है, अपनी गलती का एहसास है, वो भी वापस यहाँ पर आ जाए और वो सामान ज़रूर लौटा दे। बात सामान की नहीं है कि 4 से 4.5 हज़ार का नुकसान ज़रूर हुआ है, लेकिन बात यह है कि दुकानदारों के साथ विश्वासघात हो रहा है। एक बुजुर्ग महिला पर वो कभी शक भी नहीं कर सकते कि एक 75 वर्ष की महिला जो ठीक से चल नहीं पा रही, वो आके एक सूट चुराएंगी, अपने आप में एक शर्मसार करने वाली बात भी है और विश्वासघात करने वाली बात भी है। हालांकि पुलिस को अभी तक जानकारी नहीं दी है, बोल रहे पुलिस को भी जानकारी देंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे ऊपर विश्वास करते हैं कि मीडिया के जरिए उन महिला तक जल्द से जल्द पहुंचा जाएगा और जल्द से जल्द वो महिला जो है या तो यहाँ पर आ जाए, या आप में से किसी को भी उनकी जानकारी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में हमारे नंबर पर कॉल करके आप लोग बता सकते हैं। खबर आप देख रहे थे मेरे यानी कि भवन नारंग के साथ। धन्यवाद।